नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में लग्नेश के उच्च या स्वक्षेत्री होकर के और षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान से अतिरिक्त किसी अन्य भाव में बैठने के बाद दैवज्ञों ने 12 प्रकार के योगों का निरूपण किया है 12 भावों के लिए। आइए हम उनका अध्ययन करते हैं बारी बारी से। यदि लग्नेश अपनी उच्च राशि में अथवा स्वक्षेत्री होकर के षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव को छोड़कर अन्य स्थानों में बैठा हो, एक कॉमन सूत्र है जो सभी सूत्र में लागू होगा। लग्नेश उच्च का होगा या स्वक्षेत्री होकर के छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव को छोड़ करके अन्य भाव में स्थित होगा। तो पहला सूत्र क्या है कि कोई शुभ ग्रह लग्न में बैठा हो अथवा किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ रही हो, तो इस योग में उत्पन्न होने वाला जातक बहुत ही सुचरित्र, मनुष्यों का अधिपति, उन्नतिशील और प्रतिदिन उत्तरोत्तर वैभव को प्राप्त करने वाला होता है। लग्नेश उच्चस्थ हो या स्वराशिस्थ हो, दो स्थान को छोड़ करके अन्य भाव में बैठा हो और लग्न में शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर पड़ रही हो, तो ऐसा जातक बहुत ही सुचरित्र होता है, मनुष्यों का अधिपति होता है, उन्नतिशील होता है और प्रतिदिन उत्तरोत्तर वैभव को प्राप्त करने वाला होता है। फिर वही स्थिति है, लग्नेश की वही सेम स्थिति होगी और उसके बाद कोई शुभ ग्रह द्वितीय स्थान में बैठा हो अथवा किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ रही हो, तो इस योग में जन्म लेने वाला जातक को अन्न, स्वर्ण इत्यादि की समृद्धि बनी रहती है हमेशा, तथा वह विद्वान होता हुआ सुख और आनंद को भोगने वाला होता है। ऐसे जातक का परिवार भी बड़ा होता है। तीसरा क्या है कि लग्नेश पूर्ववत स्थिति में हो अर्थात उच्च अथवा स्वराशिस्थ होकर के दो स्थान के अतिरिक्त अन्य भाव में बैठा हो और तृतीय भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो या तृतीय भाव पर कोई शुभ ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक पर उसके प्रतापी भाइयों का बहुत अनुग्रह रहता है। उसके भाई बहुत प्रतापवान होते हैं और वैसे जातक पर बहुत उनका स्नेह रहता है, उनका अनुग्रह रहता है और ऐसा जातक बहुत ही योग्य और चतुर मनुष्य होता है तथा वह राज दरबार में कोई उच्च पदाधिकारी होता है। चौथा सूत्र है कि यदि लग्नेश उच्चस्थ या स्वराशिस्थ होकर के दो स्थान के अतिरिक्त अन्य भाव में बैठा हो और चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो अथवा चतुर्थ भाव पर किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक का गृह बहुत ही सुंदर और सुसज्जित रहता है, वेल डेकोरेटेड रहता है, बहुत अच्छा घर होता है तथा वाहन इत्यादि, गौ महिष्यादि अर्थात गाय भैंस चौपाए पशुओं की बहुतायत रहती है तथा अन्नादि से परिपूर्ण रहता है ऐसे जातक का घर। उसके घर की स्त्रियां बहुत सुशीला होती हैं और वह बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा जातक धर्मपरायण होता है तथा दान आदि के लिए कोई व्यवस्था नियत करता है। पांचवा सूत्र है यदि लग्नेश पूर्ववत स्थिति में हो अर्थात उच्चस्थ या स्वराशिस्थ होकर के दो स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य भाव में बैठा हो और पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो अथवा पंचम भाव पर कोई शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक को योग्य संतान प्राप्त होती है तथा ऐसा जातक धनी एवं सुखी होता है और अत्यंत मधुरभाषी तथा राजमंत्री होता है। अगला छठा सूत्र है यदि लग्नेश स्वराशिस्थ या उच्चस्थ होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव के अतिरिक्त अन्य किसी भाव में बैठा हो और छठे भाव पर कोई किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या छठे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो ऐसा जातक शत्रुहंता होता है अर्थात शत्रु का नाश करने वाला, चित्त का कठोर अर्थात क्रूर प्रकृति का होता है, कठिन कार्य को संपन्न करने वाला, झगड़ालू प्रकृति का और शरीर से बली होता है। उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है और बलवान शरीर का होता है, अच्छी गठन का मालिक होता है।
ये हम लग्न से लेकर के षष्ठ भाव तक ग्रहों की स्थिति, लग्नेश के उच्चस्थ या स्वाराशीस्थ होने से ज्योतिषीय के द्वारा प्रतिपादित सूत्रों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक शुभ ग्रह की स्थिति या दृष्टि और लग्नेश का स्वाराशीस्थ या उच्चस्थ होना, इस पर जो योग बनेंगे उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।